हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरआरसी मैथ जोन में। तो दोस्तों, आज हम लोग साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में समझते हैं। देखिए, परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, नो चार्ज। देखिए दोस्तों, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहरी वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर काटता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। उनका नाम है बायां निलय, दायां निलय, बायां आलिंद, दायां आलिंद। देखिए दोस्तों, यहां से एक और क्वेश्चन क्रिएट होता है, बार बार पूछता भी है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं और मेढक के हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे के किन्हीं 2 अयस्कों के नाम बताओ। तो लोहे के प्रमुख अयस्क हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्युमिनियम के अयस्क, प्रमुख अयस्क। तो अल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कोरंडम। ठीक है। तो आप लोग अयस्क से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सीएफसी का पूरा नाम क्या है। सीएफसी, इसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये एक ऐसा रसायन है जिससे मतलब ओजोन परत को काफी नुकसान हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है। ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है, अर्थात सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को ये डायरेक्ट पृथ्वी पर आने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है 20 और टोटल दांतों की संख्या कुल कितनी होती है? 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है। तो देखिए, दूर बिंदु होता है अनंत। और एक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो होती है 25 cm। अगला क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्र धातु है। तो देखिए, पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? कॉपर प्लस जिंक, तांबा और जस्ता। अब मिश्र धातु से भी और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे टांका का, स्टेनलेस स्टील का। तो स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है, मिश्र धातु है? तो लोहा, निकेल और क्रोमियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, CaCO3 क्या होता है? CaCO3 होता है। अगला क्वेश्चन है, घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो घास में दोस्तों बेंजोइक एसिड पाया जाता है। अब यहां से 5-7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? देखिए, खट्टे दूध में, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। खट्टे फलों में जैसे नींबू वगैरह, संतरा, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। चाय में टैनिक एसिड पाया जाता है। बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। चींटियों के डंक में फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छा से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वायरस से होने वाली किन्हीं 2 रोगों के नाम बताइए। देखिए, वायरस से होने वाले रोग, देखिए वायरस से कौन कौन प्रमुख रोग हैं। तो एड्स, नाम आप लोग सुने होंगे, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, HIV नामक वायरस से होता है। तो देखिए, एड्स वायरस से होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, रेबीज होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, चेचक होता है। चेचक अर्थात गांव देहात में हम लोग बड़ी माता, छोटी माता बोलते हैं। तो यहां से और क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं।
तो बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी होता है, प्लेग होता है, और भी बहुत सारे रोग होते हैं। प्रोटोजोआ से कौन कौन रोग होते हैं? तो मलेरिया, फाइलेरिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आयरन की कमी से, यानी रक्त में, ब्लड में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो होता है एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया। अब यहीं से और क्वेश्चन क्या क्या क्रिएट होता है देखिए। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है, मधुमेह। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, गर्दन की जो ग्रंथि आगे होती है फूल जाती है। तो आगे देखते हैं प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो एसआई मात्रक से संबंधित प्रश्न कुछ देख लीजिएगा, जैसे विद्युत धारा का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक, कार्य ऊर्जा शक्ति का एसआई मात्रक। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा डैश जूल कितने जूल के बराबर होता है? तो ये होता है 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अब देखिए कार्य, ऊर्जा, उष्मा, इस सब का सही मात्रक क्या होता है? जूल। उष्मा का सीजीएस मात्रक कैलोरी भी होता है। ठीक है। अगला है इसी में 1 HP कितने वाट के बराबर होता है? वाट, यानी शक्ति का मात्रक होता है वाट। अब शक्ति का एक और मात्रक होता है अश्वशक्ति, यानी बड़े बड़े जब मशीनरी वस्तुओं का कैपेसिटी मापना होता है शक्ति ना, तो उसको एचपी में मापते हैं, हॉर्स पावर में मापते हैं। तो 1 HP बराबर 746 वाट के बराबर होता है। 1 HP बराबर 746 वाट। अगला क्वेश्चन है 2 निष्क्रिय तत्वों के नाम लिखें। ठीक है। तो निष्क्रिय तत्व हैं जैसे हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। देखिए निष्क्रिय तत्व क्या होते हैं? वैसे तत्व जिनके वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या अपवाद स्वरूप जैसे हीलियम, इसके वाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये अपने द्वितीयक या अष्टक पूरा करते हैं। तो ये स्टेबल होते हैं, अर्थात इनके वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अर्थात ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो ये निष्क्रिय तत्व होते हैं। तो याद रखिएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है, 11। तो एक बार जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट तत्व हैं उन सब का परमाणु संख्या देख लीजिएगा, जैसे चांदी का हो गया, सोना का हो गया, मरकरी का हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसी और डीसी में कौन अधिक घातक होता है? तो देखिए वैसे तो दोनों घातक होते हैं, लेकिन एसी जो होता है अत्यधिक घातक होता है। अब देखिए थोड़ा सा एसी और डीसी के बारे में चर्चा करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट और ये होता है डायरेक्ट करंट। इसका मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। एसी में क्या होता है? इसकी समय के साथ धारा और दिशा दोनों बदलती रहती है, लेकिन डीसी में क्या होता है? दिशा चेंज नहीं होता है, मतलब एक ही दिशा में इसका बहाव होता है, प्रवाह होता है। ठीक है। एसी में क्या है? इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, और डीसी में इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। तो हम लोग सामान्यतः जो घरों में यूज करते हैं वो क्या है? प्रत्यावर्ती धारा है, एसी है। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे हम लोग विद्युत सप्लाई यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है आरबीसी का जीवन काल मतलब कितने दिन का होता है? आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं, इसका जीवन काल जो होता है 120 दिन तक का होता है। अब यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल, उसका जीवन काल 1 से 5 दिन तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? तो वो होती है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। तो इसी प्रकार याद रखिएगा पानी का, कांच का
ये प्रमुख है, पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रोमीन किस अवस्था में पाया जाता है? तो देखिए, कमरे के ताप पर ब्रोमीन जो होता है अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में पाया जाता है। और यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारा कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है? तो ये भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन पारा क्या है? धातु है, और ब्रोमीन क्या है? अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस सूत्र लिखें। तो ये आसान है। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और यहीं पे बता रहे हैं दर्पण सूत्र क्या होता है, देख लीजिए। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो देखिए आगे अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिखें। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं, विद्युत धारा के बारे में थोड़ा और अधिक जानते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं, तो I बराबर क्या होता है? Q/T होता है। ठीक है, विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा होती है, अर्थात 46 होती है। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो देखिए, साइड मिरर के रूप में यानी गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज होता है। किसका यूज होता है? उत्तल दर्पण। और यहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है कि दाढ़ी हजामत बनाने में कौन से दर्पण का यूज होता है? तो अवतल दर्पण का। कौन से दर्पण का? अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोटि का कोयला कौन होता है? तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि कोयले की प्रमुख मतलब कितनी किस्में होती है। तो कोयला मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। पहला एंथ्रासाइट कोयला, दूसरा बिटुमिनस कोयला, तीसरा लिग्नाइट कोयला, चौथा पीट कोयला। तो देखिए, इसमें सर्वोत्तम कोटि का कोयला जो होता है वो होता है एंथ्रासाइट, अर्थात इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा बहुत अधिक होती है, 80% कार्बन की मात्रा होती है। और पीट जो होता है, पीट कोयला, उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा वो है, मूत्र का रंग पीला मतलब किस कारण होता है? तो मूत्र का रंग यानी यूरिन का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। अब यहां से और भी क्वेश्चन क्रिएट होता है, जैसे खून का रंग लाल होता है, तो वो किसके कारण? तो खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और टमाटर का रंग लाल होता है लाइकोपीन के कारण। और गाजर का रंग लाल होता है कैरोटीन के कारण। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो अग्नाशय। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय, पैनक्रियास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चांदी का संकेत क्या होता है? तो देखिए, चांदी का संकेत होता है Ag। कहिएगा सर, चांदी का तो सिल्वर होता है, Si होता है। तो नहीं, ये अपने लैटिन नाम पे जाता है अर्जेंटम, जिसे सोना का होता है Au, औरम। सोडियम का होता है Na, नाइट्रियम। पोटेशियम का होता है कैलियम यानी K। टंगस्टन का होता है W यानी वुल्फ्राम। तो कुछ ऐसे तत्व हैं जो अपने लैटिन नाम पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। मीथेन, इसका अनुसूत्र क्या होता है? CH4। ये मतलब कहाँ पाया जाता है? दलदली स्थानों में, जैसे धान के खेत में हो गया, गन्ना के खेत में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतिम क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है? तो बताइए, दूरदृष्टि दोष, ये उत्तल लेंस। ठीक है ना,
उत्तल लेंस से इसका उपचार किया जाता है। उत्तल लेंस से बने चश्मे से इसको मतलब ठीक किया जाता है। और यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से बने चश्मे से किया जाता है? अवतल लेंस। तो दोस्तों आज का यही आज के 30 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।